प्राणी भजले राधे श्याम छोड़ के भ्रष्टाचार। प्राणी भजले राधे श्याम छोड़ के भ्रष्टाचार। अगर भजेगा राधे श्याम तो होगा तू भव सागर से पार। ऐसा किसी पंडित जी ने कथा में कहा। और एक सब्जी बेचने वाली महिला सब्जी बेचकर जा रही थी। उसने पांडाल के बाहर ये शब्द सुना। वो सब्जी बेचने वाली महिला जो थी वो कहाँ की थी? वो थी नदी पार की, यानी जमुना पार की। गुरु जी पर या पंडित जी पर लोग भरोसा तो करते हैं। पहले ज्यादा करते थे, अब भी कम करते हैं, पर करते हैं। पहले बहुत ज्यादा भरोसा था, यानी पंडित जी ने कह दिया तो पत्थर की लीक, चाहे बच्चे बिक जाए, चाहे खेत बिक जाए, चाहे कुआं बिक जाए, चाहे हम बिक जाए, पर पंडित जी की बात मानते थे। उसका फायदा भी हुआ बहुत समाज को और नुकसान भी हुआ समाज को, दोनों पक्ष हैं। बहुत लोग बर्बाद हो गए बात मान के और बहुत लोग आबाद हो गए। आज भी तो ये महिला ने आज पंडित जी की बात पर कथा में पंडित जी ने जब ये कहा कि भजले राधे श्याम छोड़ के भ्रष्टाचार, भजेगे राधे श्याम तो होंगे गंगा सागर पार, तो महिला ने टोकनी खोपड़िया पे रख ली, सिर पे रख ली। सब्जी तो बिक चुकी थी और उसे ये अंदर से विश्वास हो गया कि पंडित जी ने जो कहा है वो सच है। भव सागर से पार कर देगा ये मंत्र, तो फिर जमुना जी पार होने में क्या देर लगती है। महिला ने राधे श्याम शब्द बोला और जमुना जी में पैर रख दिया। आज नाव में नहीं बैठी। किसी भोले वाले भक्त का विश्वास इतना अटल हो जाता है कभी कभी कि सारा विज्ञान फेल हो जाता है उसके आगे। ये महिला ने पहली बार कथा सुनी और वो भी पांडाल के रास्ते में चलते हुए, दो ही शब्द सुन लिए और दोनों पकड़ लिए और पैर रखा राधे श्याम। पैर पानी के ऊपर ही खड़ा हो गया मानो पत्थर पे जैसे। दूसरा पैर रखा राधे श्याम, वो भी यानी भगवान की ऐसी लीला हुई राधे श्याम जी की कि जमुना जी में पैदल पार निकल गई पानी पे चल के, और ऐसे उधर से महीनों। इस महिला को इसके मन में भाव पैदा हुआ कि जिस महात्मा ने मुझे मंत्र दिया है उसे घर पे बुला के भोजन कराओ, दक्षिणा दो। पंडित जी के पास में गई, न्योता दिया, महाराज मेरे घर पधारो भोजन पे, पूर्णमासी को दिन है और आप भोजन करो, हमारी दक्षिणा स्वीकार करो। पंडित जी ने कहा जरूर चलो। आगे आगे सब्जी बेचने वाली महिला, पीछे पीछे पंडित जी। घाट पे आ गई, जिधर नाव खड़ी थी उधर पंडित जी को नहीं ले गई वो। पंडित जी ने कहा कहां जा रही हो? तो कहा घर चल रहे हैं। तो कहा इधर कहां? ये नाव तो इधर है। तो कहा आप मेरे साथ आओ। महिला ने हाथ पकड़ा पंडित जी का, आगे महिला पीछे पंडित जी। महिला ने राधे श्याम बोला और पैर रखा। महिला तो पानी पर खड़ी हो गई। पंडित जी को लगा कि किसी पत्थर कोई नीचे होगा, उस पर खड़ी होगी। दूसरा पैर रखा महिला ने राधे श्याम, पैर पानी पे खड़ा हो गया। पंडित जी का हाथ पकड़ी रखा था महिला ने, कहा आओ पंडित जी आप भी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने राधे श्याम बोला और पैर रखा जमीन में, पानी में। तो पहला पैर घुटने घुटने पानी में रखा तो घुटने घुटने डूब गया। दूसरा पैर रखा तो जांग जांग तक घुस गया पानी में। महिला ने 4 कदम और आगे बढ़ाए तो पंडित जी लगभग डूबने पे आ गए। पंडित जी ने हाथ खींचा और कहा ये क्या कर रही हो और इस तरह मुझे क्यों मारना चाहती हो धोखे से? तुम चांडाल हो, पापनी हो। पंडित जी ने कहा तुम्हें पता है मेरा बच्चा इतना बड़ा अफसर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सब्जी बेचने वाली ने कहा पंडित जी आप राधे श्याम कहो, आप राधे श्याम कहो। पंडित जी ने कहा मैं राधे श्याम कह तो रहा हूं,
पंडित जी का थोड़ी तक पानी आ गया। पानी नाक में जाए उससे पहले पंडित जी ने हाथ छिनाने की कोशिश की, पर महिला ने नहीं छोड़ा। पंडित जी ने राधे श्याम इस भवबंधन से उभारो भगवान, इस भाव से पंडित जी ने कहा। तो अचानक पानी में पंडित जी भी खड़े हो गए और उस महिला के साथ में ऐसे चलकर पार निकल गए। राधे श्याम बोल बोल कर घर गए, भोजन किया और भोजन करने के बाद में पंडित जी ने ये कहा कि बेटे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे कौन महात्मा, कौन गुरु हैं जिन्होंने तुमको ये मंत्र दिया और ये शक्ति दी। तो कहा ये जो मंत्र मुझे दिया है जिन्होंने, मैं आज उन्हीं को जिमा रही हूँ, आप ही हैं वो, और मैं आपसे ही मंत्र ली हूँ और इस मंत्र से ही मैं पानी पर चल कर आती हूँ, रोज पार होती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ। पंडित जी ने कहा मैंने कब तुम्हें मंत्र दिया? तो कहा आपने एक बार कथा में बोला था, आपने एक बार कथा में बोला था कि भजले राधे श्याम छोड़ के भ्रष्टाचार, भजेगा राधे श्याम तो होगा तू भव सागर से पार। उसको मैंने भज के जप के उसी पर विश्वास किया और उसी मंत्र से आज मैंने आपको भी अपने घर लाकर पार किया बिना नौका के। तब महात्मा वो पंडित जी ने उस बच्ची का, उस औरत का ये विश्वास देखा, चमत्कार देखा। कभी कभी देखिए मंत्र देने वाला जो गुरु होता है उसको मंत्र पर भरोसा नहीं होता, और मंत्र लेने वाला जो शिष्य होता है उसने वो मंत्र भगवान से, गुरु से लिया है, वो अटल विश्वास कर लेता है। तो कभी कभी मंत्र देने वाला गुरु फेल और शिष्य पास हो जाता है। इसीलिए हो सकता है कि मैं कथा सुना रहा हूं, मुझे कथा सुनाने में खाली ये कथा ज्ञान ही लग रही हो, पर इस कथा का कोई भी मंत्र, कोई शब्द आपके लिए भव पार करने वाला बन सकता है, पर उस औरत की तरह उसे स्वीकार किया जाए तो। अब बात यह है कि हम स्वीकार कैसे कर रहे हैं कथा को, मंत्र को, भजन को, भक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। बस इतना ही आपको अनुभव करना है, अंदाज करना है। विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति है कि श्रीमद् भागवत कथा में 5 वर्ष के प्रहलाद भक्त ने नरसिंह भगवान को महल के खंबे से प्रकट कर लिया। ये मात्र विश्वास का ही प्रभाव है। 5 वर्ष के बच्चे में बल नहीं है, केवल विश्वास का बल है। और मेरा अनुभव जीवन का यह है कि शारीरिक बल से अधिक सबसे बड़ा बल दुनिया में है तो वो विश्वास का बल होता है। उससे आप दुनिया जीत सकते हैं।